Hey peace minders, I hope you are doing good and happy in your life. बट लाइफ की जो दौड़ भाग है और लाइफ में जो जितने भी हम बिज़ी रहते हैं ना, उससे कई बार ऐसा होता है, कई बार तो नहीं, हमेशा ही ऐसा होता है कि हम अपने बारे में ही जानते नहीं हैं। हम खुद ही से सेल्फ अवेयर नहीं होते जिसको हम बोलते हैं, और उसके बाद हमें मालूम ही नहीं होता कि हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशंस हमारे खुद के पास हैं। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चंस पूछूंगी, और आपको करना क्या है, आपको एक डायरी लेनी है और उसमें ये 6 क्वेश्चंस लिखने हैं और उसके बाद अपने आंसर लिखने हैं। ये अगर 6 आंसर्स आपको पता चल गए ना, तो उसके बाद आपको अपनी लाइफ में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा जिसको आप खुद से सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ माई करंट मेंटल स्टेटस और व्हाट इज़ माई करंट मूड। ये आपको लिखना है और उसके बाद आपको लिखना है कि आप एट दैट मोमेंट, और जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम पे आपका करंट मूड कैसा है। इससे आपको होता ये है कि इससे आप खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर पाते हैं। इंट्रोस्पेक्ट मतलब खुद के अंदर को जानना कि आपके अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। इससे क्या होता है, अगर हम इस चीज़ को रेगुलर बेसिस में प्रैक्टिस करेंगे तो हमें टाइम पर टाइम अपने मूड्स के बारे में मालूम चलेगा, और उससे हम ये इवैल्यूएट कर सकते हैं कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमारा मूड कैसा रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम खुश रहते हैं, दुखी रहते हैं, या मतलब गुस्से में रहते हैं। तो जब हमें ये मालूम चल जाता है तो आधी प्रॉब्लम्स तो यहीं पे सॉल्व हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, आर यू रियली हैप्पी इन योर लाइफ एंड वाई। इतनी भाग दौड़ और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है ना हमारी लाइफ में, और हम इतने बिजी रहते हैं कि हम खुद ही से हम ये चीज़ पूछना भूल जाते हैं कि क्या हम अपनी लाइफ में खुश हैं। हम दूसरों की खुशियों का इतना ख्याल रखते हैं बट अपनी खुशियों का ख्याल नहीं रखते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम खुश नहीं होते हैं, पर फिर भी हम वो चीज़ों को करते रहते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी क्या बोलेगी, लोग क्या बोलेंगे, आसपास के घर के फैमिली मेम्बर्स क्या बोलेंगे। ये सब सोच सोच के हम अपनी खुशियों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं। बट ये सवाल हमें खुद से पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी खुशी हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और इम्पॉर्टेंस रखती है। सो हमको खुद से ये पूछना है कि हम खुश हैं, और अगर हैं या नहीं हैं, जो भी है वो आपको आंसर में लिखना है और उसका रीज़न जानना है। इससे अगेन आप अपने अंदर की बात जान पाएंगे और आपके लाइफ में जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आपको समझ आएगी। क्योंकि अगर हम इस चीज़ को हमेशा दबा के रखेंगे तो हमारे अंदर एक गुस्सा जो हमेशा डेवलप होता रहता है, वो धीरे धीरे टाइम बाय टाइम डेवलप होता जाता है, और उसके कारण हमारी लाइफ में दूसरी प्रॉब्लम्स आती है जिसका मेन रीज़न ये होता है, बट हमें वो समझ में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 3, इज़ एनीथिंग बॉदरिंग यू। जो भी चीज़ आपको बॉदर कर रही है, सबसे पहले तो आपको उसको नोट डाउन करना है, और उसके बाद आपको ये इवैल्यूएट करना है कि ये चीज़ जो है ये मेरे लाइफ थ्रेटनिंग या फिर मेरे मेंटल स्टेट को थ्रेटन तो नहीं कर रहा है। जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपके पास कपड़े नहीं हैं, ये आपको बॉदर कर रहा है, या फिर आपके पास पार्टी में स्पेंड करने के लिए पैसे नहीं है, अगर ये सारी चीज़ आपको बॉदर कर रही है तो इसको आप बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपका मेंटल स्टेटस जो है वो नॉर्मल रहेगा, वो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको इतनी बॉदर कर रही है, जो कि आपके मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रही है, तो आपको उस पर ज़रूर काम करना चाहिए। इससे होता ये है कि जब हम खुद को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं ना, तो हमारे अंदर में ऐसी कौन सी छुपी हुई प्रॉब्लम है जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, उस पर हमारा ध्यान जाता है, और इस वजह से हम जैसे ही हमारा ध्यान जाता है तो हम उस चीज़ पे वर्क करने लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ यू हैव 3 days लेफ्ट ऑफ योर लाइफ, देन व्हाट आर द 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू वांट टू डू। अगर आपकी लाइफ में सिर्फ 3 दिन बचे हैं तो वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आप अभी के अभी करना चाहते हैं। इस क्वेश्चन से पता है क्या हेल्प होता है, इस क्वेश्चन से ये हेल्प होता है कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर इस चीज़ को मिस कर जाते हैं, काम के प्रेशर से, फ्रेंड्स के या फैमिली या फिर सोसाइटी के प्रेशर से हम इन चीज़ों को भूल ही जाते हैं कि एक्चुअल में हमारे लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, और हम चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ नहीं करते हैं। तो जब हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं और सबसे पहले आने वाली 3 चीज़ें, सिर्फ 3 चीज़ें जब हम उसमें नोट डाउन करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हाँ, ये जो चीज़ें हैं ना, ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है हमारी, और इनको सबसे पहले ख़त्म करना है। बिकॉज लाइफ का कोई भरोसा नहीं, इट कैन एंड एनी टाइम। तो क्यों ना हम अपनी प्रायोरिटाइज जो चीज़ें हैं उनको पहले करें और बाकी चीज़ों को बाद में। इससे क्या होगा, हमारी लाइफ में कोई भी तरह का रिग्रेट नहीं रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ योर परफेक्ट एवरीडे रूटीन।
हम बहुत लोगों को देख के बिल्कुल से डिज़ायर करते हैं कि हम इनके जैसा रूटीन रख लें, हम ऐसी बॉडी बना लें, हम इतना पैसा बना लें, हम ये कर लें, हम वो कर लें। बट उसके लिए वो जो काम करते हैं, रूटीन रखते हैं, उस पे हम ध्यान नहीं देते। कई बार हमारे खुद के दिमाग में भी एक परफेक्ट रूटीन होता है, बट हम उस पे भी ध्यान नहीं देते हैं। तो इस क्वेश्चन को लिखना बहुत ज़रूरी है कि आपके दिमाग में जो परफेक्ट रूटीन है वो क्या है। ज़रूरी नहीं वो रूटीन बिल्कुल सही हो या अचीवेबल हो। कई बार हमारे परफेक्ट रूटीन्स अचीवेबल नहीं होते हैं, बट एटलीस्ट उससे आपको ये तो पता चल जाएगा कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या हैं, और उसके बाद मोर और लेस थोड़ा जोड़ घटाव करके आप अपना एक रूटीन बना सकते हैं। इसका एक और फ़ायदा होता है, हम जिन चीज़ों को मिस कर जाते हैं ना अपने डेली लाइफ में करने के लिए और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हम उस चीज़ को भी नोट डाउन करते हैं, तो उसका भी जो प्रोसेस होता है या फिर उसका जो तरीका होता है उसको भी हम सोचने लगते हैं। एंड इन दिस वे जो चीज़ें आपको आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा या फिर एटलीस्ट सपोर्ट करेगा, वो चीज़ों पे भी आपका ध्यान जाने लगता है। एंड देन द लास्ट क्वेश्चन कम्स, हाउ डू यू वॉन्ट टू बी रिमेंबर्ड। डेथ तो सबकी होनी है, मरना हर किसी को है, बट हमें बैठ कर इस क्वेश्चन को लिखना बहुत ज़रूरी है कि मरने के बाद हम लोगों को कैसे हमको याद करें, ये चाहते हैं। मतलब कि लोग हमें किस तरीके से याद करें, एक अच्छे इंसान की तरह या एक बुरे इंसान की तरह, एक काइंड इंसान की तरह या क्रूएल इंसान की तरह। इस पॉइंट को लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अच्छे तरीके से याद करें कि हाँ भाई वो इंसान बहुत ही अच्छा था, बहुत काइंड था, अगर ये सारी चीज़ें आप जानना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप अभी से अपनी प्रैक्टिसेस को ठीक कर लेंगे। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, कोई भी चीज़ करने के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं, जाने अनजाने तरीके से। तो जब आप जान जाएंगे कि आपकी जो लाइफ है उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं या क्या कमियां हैं, और आपको जब ये पता चल जाएगा कि लोग आपको, अगर आप इसी चीज़ को कंटिन्यू करते रहे तो लोग आपको किस तरीके से याद करेंगे, तो आई एम श्योर एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप इस चीज़ को सुधार लेंगे। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है आप उसको सुधार लेंगे, आप ज़्यादा काइंड हो जाएंगे, आप दूसरों के लिए ज़्यादा जेनरस हो जाएंगे और दूसरों की ज़्यादा हेल्प करने लगेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोग को बहुत हेल्प करेगा, और इसे शेयर कीजिए क्योंकि इसकी ज़रूरत तो हर किसी को है। सेल्फ अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। अपने थॉट ज़रूर शेयर कीजिएगा कॉमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले कि और क्या वीडियोज़ बना सकती हूँ। इसी के साथ मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। मच लव एंड गॉड ब्लेस।